नमस्कार बच्चों, आज हम 10th क्लास का संस्कृत का पहला पाठ पढ़ रहे हैं। देखो, प्रथम पाठ है वाणी वंदना गीति इयम। वाणी वंदना, वाणी रूपी वंदना, गीति मिस गीति, इयम मिस यह है। प्रस्तुत पाठ में वर्णित गीत में किसकी वंदना की गई है? सरस्वती की वंदना की गई है। माँ सरस्वती की क्या की गई है? वंदना की गई है, जो कैसी है? सरला सरसा च सरस्वती वंदना गीति अयम कवि पुंगवेन डॉक्टर हरिराम आचार्येण विरचिता वर्तते। सरल सरस और सरस्वती वंदना। सरल और सरस संस्कृत भाषा में सरस्वती वंदना गीत के रचयिता सुप्रसिद्ध कवि श्रेष्ठ डॉक्टर हरिराम आचार्य है। कौन है? डॉक्टर हरिराम आचार्य है। तमे ईस्वीय वर्षे रचिता वसंत बहार रागेण उपबंधा मधुछंदा इत्याख्ये ग्रंथे संकलिता लोके बहुश्रुता च इयं गीति वस्तुतः कवेः आद्या गीतिरचना आसीत्, या हि बहुत्र प्रकाशिता आकाशवाणी दूरदर्शनाभ्यां च चिरं प्रचारिता च। 1966 तमे ईस्वीय वर्षे रचिता। 1966 ईस्वी वर्ष में रचित बसंत बहार रागेण उपनिबद्धा। बसंत बहार राग से निबद्ध। बसंत बहार राग से निबद्ध मधुछंदा इत्याख्या ग्रंथे। मधुछंदा नामक ग्रंथ में संकलित लोके बहुश्रुता च इयं गीतिः। लोक में अत्यधिक प्रसिद्ध यह गीत वास्तव में कवि की प्रथम गीति रचना है। कवि की आद्या गीति रचना, आद्या मीन्स प्रथम गीति रचना, गीत रचना है। या ही बहुत्र, जो कि बहुत्र प्रकाशिता, जो कि बहुत जगह प्रकाशित और आकाशवाणी दूरदर्शनाभ्याम च चिरम प्रचारिता च, जो कि बहुत जगह प्रकाशित और आकाशवाणी द्वारा दूरदर्शन से बहुत समय से प्रसारित एवं में प्रचारित है। तो एक बार सीधा इसका हिंदी देखो। वाणी वंदना गीति के प्रस्तुत पाठ में वर्णित गीत में सरस्वती वंदना है। सरला सरसा च सरस्वती वंदना गीति इयम कवि पुंगवेन डॉक्टर रामा हरिरामाचार्येण विरचिता वर्तते। सरल और सरस संस्कृत भाषा में से सरस्वती वंदना गीत के रचयिता सुप्रसिद्ध कवि श्रेष्ठ डॉक्टर हरिराम आचार्य है। 1966 तमे ईस्वी वर्षे रचिता वसंत बहार रागेण उपनिबद्धा मधुछंदा इत्याख्या ग्रंथे संकलिता लोके बहुश्रुता च इयं गीति वस्तुतः कवेः आद्य गीतिरचना आसीत्। 1966 ईस्वी वर्ष में रचित बसंत बहार राग से निबद्ध मधुछंदा नामक ग्रंथ में संकलित और लोक में अत्यधिक प्रसिद्ध यह गीत वास्तव में कवि की प्रथम गीति रचना है, जो कि बहुत जगह प्रकाशित और आकाशवाणी द्वारा दूरदर्शन से बहुत समय से प्रसारित एवं में प्रचारित है। अब देखो अपना पाठ है जय सुर भारती। पाठ का नाम क्या है बच्चों? जय सुर भारती। जय सुर भारती। देखो पहला श्लोक देखिए। इन श्लोकों को 2-4 बार पढ़ोगे तो अभ्यास हो जाएगा। प्रश्न पे जो पत्र होता है उसमें एक श्लोक का प्रश्न भी आता है, जिसमें 2 श्लोक करने होते हैं, 3 नंबर का होता है। आप इसे याद भी कर सकते हैं संस्कृत में ही। तो देखो
जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणौ प्रणमामहे। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामहे। दोबारा देखो, जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणौ प्रणमामहे। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामहे। जय जय हे भगवती सुरभारती, जय जय मतलब जय हो। भगवती सुरभारती, भगवती सुरभारती, सुरभारती भगवती और सुरभारती दोनों किसके संबोधन है? सरस्वती के संबोधन है। तो तव चरणौ प्रणमामहे, तव मिस तुम्हारे, चरणों मिस चरणों में, प्रणमामहे प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, नाद ब्रह्ममयी, नाद ब्रह्ममयी का अर्थ है शब्द की अधिष्ठात्री देवी। जय मिस जय हो, वागीश्वरी मिस वाणी की देवी। शरणम ते गच्छामहे, हम तुम्हारी शरण में जाते हैं। तो बच्चों, ये जो श्लोक है इसका अगर हम अन्वय करते हैं तो अच्छी तरह से समझ में भी आ जाता है। अन्वय अर्थात जिस प्रकार हम हिंदी अर्थ बोलते हैं उसी के हिसाब से हम संस्कृत के शब्दों को लेते हैं। जैसे हे देवी, तो हे भगवती हो जाएगा, तो हे भगवती हे देवी। फिर दूसरी जो लाइन है उसमें देखो, नाद ब्रह्ममयी, पहले हे भगवती यहाँ से अर्थ होगा तो हे देवी हो जाएगा। नाद ब्रह्ममयी, हे देवी, हे शब्द की अधिष्ठात्री देवी। नाद ब्रह्ममयी का अर्थ क्या हो जाएगा? शब्द की अधिष्ठात्री देवी। जय जय, जय जय का अर्थ क्या हो जाएगा? आपकी जय हो। कि हे देवी, शब्द की अधिष्ठात्री देवी, आपकी जय हो। जय जय हे, आपकी जय हो, जय हो। तव चरणौ प्रणमामहे, हम सब, तव मिस तुम्हारे या आपके, चरणों मिस चरणों में, प्रणमामहे प्रणाम करते हैं। हे देवी, हे शब्द की अधिष्ठात्री देवी। नाद ब्रह्ममयी, शब्द की अधिष्ठात्री देवी, आपकी जय हो, जय हो। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। शरणं ते गच्छामहे, शरणं ते गच्छामहे। और हम सब, हे शब्द ब्रह्ममयी देवी, हम आपकी शरण में जाते हैं। हे शब्द ब्रह्ममयी, आपकी जय हो। हे वाणी की स्वामिनी, वागीश्वरी मतलब वाणी की स्वामी। हे वाणी की स्वामिनी, हम तुम्हारी शरण में जाते हैं। शरणं ते गच्छामहे, हम सब तुम्हारी शरण में जाते हैं। तो एक बार दोबारा अर्थ देखो इसका। हे देवी, हे शब्द की अधिष्ठात्री देवी, आपकी जय हो, जय हो। तव चरणौ प्रणमामहे, आपके चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामहे। हे शब्द ब्रह्ममयी, आपकी जय हो। हे वाणी की स्वामिनी, वागीश्वरी, वाणी की स्वामिनी, हम तुम्हारी शरण में जाते हैं या हम सब आपकी शरण में जाते हैं। तो बार बार इसका अभ्यास करो, हिंदी अर्थ को अच्छी तरह से समझो। जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें पीछे शब्दार्थ भी दिए हुए हैं। शब्दार्थ को भी याद करके आप इस श्लोक को आसानी से याद कर सकते हो। तो बच्चों, श्लोक आपको समझ में आया हुआ। आगे वाला श्लोक देखिए दूसरा। तवम अस्सी शरणयः तवम अस्सी शरणया त्रिभुवन धन्या, सुरमुनि वंदित चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिर आभरणा। तवमसि शरण्य त्रिभुवन धन्या, सुरमुनि वंदित चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिराभरणा।
जो पहला जो श्लोक था उस श्लोक का जो संदर्भ और प्रसंग है वो क्या था कि प्रसूत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है बच्चों? स्पंदना है। तो प्रसूत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के जय सुर भारती शीर्षक पाठ से उद्धृत है। ये क्या इसका संदर्भ है? क्या है इसका संदर्भ है? संदर्भ तो पूरे पाठ का एक ही रहेगा। क्या रहेगा? प्रसूत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के जय सुर भारती शीर्षक पाठ से उद्धृत है। उद्धृत मतलब लिया गया है। प्रसंग क्या होगा? प्रस्तुत पद्यांश डॉक्टर हरिराम आचार्य द्वारा रचित मधुछंदा नामक ग्रंथ से संकलित है। प्रस्तुत पद्यांश डॉक्टर हरिराम आचार्य द्वारा रचित मधुछंदा नामक ग्रंथ से संकलित है। इस पद्यांश में कवि सरस्वती देवी की वंदना करते हुए कहता है कि क्या कहता है वो हमने श्लोक में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि हे देवी, हे सबकी अधिष्ठात्री देवी, आपकी जय हो, जय हो। हम सब आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हे शब्द ब्रह्मयी, हे शब्द की अधिष्ठात्री देवी, आपकी जय हो। हे वाणी की स्वामिनी, हम सब आपकी शरण में जाते हैं। ये कहा था। अब दूसरा देखिए आप। तवमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वंदित चरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिराभरणा आसिन्ना भव मानस। ये तीसरा श्लोक है बच्चों। दूसरा ही देखेंगे पहले हम। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वंदित चरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिराभरणा। तो त्वम असि, त्वम मिस तुम, असि मिस हो, त्रिभुवन धन्या, त्रिभुवन धन्या तीनों लोकों में श्रेष्ठ। त्रिभुवन धन्या का अर्थ क्या होगा? तीनों लोकों में श्रेष्ठ। त्रिभुवन धन्या का अर्थ क्या होगा? तीनों लोकों में श्रेष्ठ। त्वमसि तुम हो, शरण्या सभी को शरण देने वाली, शरण्या में से शरण देने वाली। त्रिभुवन धन्या तीनों लोकों में श्रेष्ठ। सुरमुनि वंदित चरणों देवों और मुनियों द्वारा पूजित चरणों वाली। सुर मिस देव, मुनि मिस मुनियों, वंदित मिस पूजित, चरणा मिस चरणों वाली। देवों और मुनियों द्वारा पूजित चरणों वाली। नवरस मधुरा कविता मुखरा। नवरस श्रृंगार आदि 9 काव्य रसों से, श्रृंगार आदि 9 काव्य रसों से मधुर कविता मुखरा माधुर्य को देने वाली। कविता मुखरा कविता द्वारा मुखरित, कविता मुखरा कविता द्वारा मुखरित तथा स्मित रुचि रुचिराभरणा मंद हंसी युक्त छवि रूपी आभूषण वाली हो। कविता द्वारा मुखरित तथा मंद हंसी युक्त छवि रूपी आभूषण वाली हो। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वंदित चरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिराभरणा। तो देखो बच्चों, ध्यान से सुनो। इस श्लोक में क्या कहा गया है? माँ सरस्वती की वंदना करते हुए कहा गया है कि हे सरस्वती देवी, हे सरस्वती देवी, तुम सभी को शरण देने वाली हो। त्वम शरण्या, तुम सभी को शरण देने वाली हो। त्रिभुवन धन्या,
तीनों लोकों में श्रेष्ठ, सुर मुनि वंदित चरणा, देवों और मुनियों द्वारा पूजित चरणों वाली, नव रस मधुरा कविता मुखरा, श्रृंगार आदि 9 काव्य रसों से माधुर्य को देने वाली, श्रृंगार आदि 9 काव्य रसों से माधुर्य को देने वाली, कविता मुखरा, कविता द्वारा मुखरित, स्मित रुचि रुचिराभरणा, मंद हंसी युक्त छवि रूपी आभूषण वाली हो, मंद हंसी युक्त छवि रूपी आभूषण वाली हो, स्मित रुचि मंद हंसी युक्त छवि रूपी आभूषण वाली हो, स्मित रुचि रुचिराभरणा, स्मित रुचि मंद हंसी युक्त छवि रूपी रुचि आभरणा, आभरणा मतलब आभूषण हो, कि मंद हंसी युक्त छवि रूपी आभूषण वाली हो। दोबारा देखो इसका अर्थ। हे सरस्वती देवी, तुम सभी को शरण देने वाली, तीनों लोकों में श्रेष्ठ, देवों और मुनियों द्वारा पूजित चरणों वाली, श्रृंगार आदि 9 काव्य रसों से माधुर्य को देने वाली, कविता द्वारा मुखरित तथा मंद हंसी युक्त छवि रूपी आभूषण वाली हो। संदर्भ सेम है दोनों श्लोकों का, संदर्भ पूरे 4 श्लोक हैं। चारों का ही सेम है। प्रसंग देख लीजिए इसका कि मूलतः यह पद्यांश डॉक्टर हरिराम आचार्य द्वारा रचित मधु छंदा ग्रंथ से संकलित है। इस पद्यांश में कवि विभिन्न विशेषणों के द्वारा सरस्वती की वंदना करते हुए कहता है, सरस्वती की वंदना करता है विशेषण के द्वारा। यहाँ विशेषण त्रिभुवन धन्या, ये क्या है, स्मित रुचि रुचि आभरणा, ये विशेषण है। आगे देखिए, तीसरा श्लोक देखिए। आसीना भव मानस हंसे, कुंद तुहिन शशि ध्वले, हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, सित पंकज तनु विमले। आसीना भव मानस हंसे, कुंद तुहिन शशि ध्वले, जर हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, सित पंकज तनु विमले। इस पद्यांश में कवि सरस्वती के स्वरूप एवं गुणों का वर्णन करते हुए प्रार्थना करता है, या इस प्रकार कह सकते हैं, इस पद्यांश में कवि सरस्वती के स्वरूप एवं गुणों का वर्णन तथा प्रार्थना करते हुए कहता है कि आसीना भव मानस हंसे, कुंद तुहिन शशि ध्वले। आसीना भव का अर्थ क्या होता है, विराजमान हो। आसीना भव विराजमान हो। इसका अर्थ यहाँ से निकलेगा, दूसरी जो लाइन है, पंक्ति है, कुंद तुहिन शशि ध्वले। कुंद, कुंद का अर्थ क्या होता है, चमेली। तुहिन का अर्थ होता है बर्फ। शशि ध्वले, चंद्रमा के समान सफेद। कुंद में से चमेली का फूल, तुहिन में से बर्फ, शशि ध्वले चंद्रमा के समान सफेद, सफेद वर्ण वाली हे सरस्वती।
मानस हंसे मानसरोवर के हंस पर, अथवा मेरे मानस रूपी हंस पर आसीना भव विराजमान हो जाओ, विराजमाने हो जाओ। कि कुंद तोहिन ससीद भले, चमेली बर्फ चंद्रमा के समान सफ़ेद वर्ण वाली हे सरस्वती, मानसरोवर मानस हंसे मानसरोवर के हंस पर, अथवा मेरे मानस रूपी हंस पर विराजमान हो जाओ। हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, सित पंकज तनु विमले, सित पंकज श्वेत कमल के समान, सित पंकज श्वेत कमल के समान सुंदर व पवित्र हे सरस्वती, सित पंकज तनु विमले, श्वेत कमल के समान सुंदर और पवित्र, श्वेत कमल के समान सुंदर व पवित्र हे सरस्वती, बोधि विकासम हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, मेरे ज्ञान को दूर करो तथा ज्ञान का विकास करो। हर जड़ताम अज्ञानता को दूर करो, बोधि विकासम और बुद्धि का विकास करो। एक बार दोबारा देखो। आसिन्ना भव मानस से कुंद तोहिन ससीद वले, यहाँ से अर्थ निकलेगा कुंद में से चमेली, तोहिन में से बर्फ, चमेली बर्फ ससीद वले चंद्रमा के समान सफ़ेद, चंद्रमा के समान सफ़ेद वर्ण वाली हे सरस्वती, मानस हंसे मानस रूपी हंस पर, मानसरोवर के हंस पर, मानस हंसे मानसरोवर के हंस पर, अथवा मेरे मानस रूपी हंस पर विराजमान हो जाओ। आसीना भव पहली लाइन में विराजमान हो जाओ। चमेली बर्फ चंद्रमा के समान सफ़ेद हे सरस्वती, मेरे मानसरोवर के हंस पर, अर्थात मेरे मानस रूपी हंस पर विराजमान हो जाओ। सित पंकज तनु विमले, कमल के समान सफ़ेद कमल के समान सुंदर और पवित्र हे सरस्वती, मेरी अज्ञानता को दूर करो और बुद्धि का विकास करो। हर जड़ताम करो बुद्धि विकासम, अज्ञानता को दूर करो और बुद्धि का विकास करो। चौथा श्लोक है। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा विकास धारिणी, मतिरास्तानो तव पद कमले अयि कुंठा विषहारिणी। जय जय हे। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी, ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी, मति आस्ता नो तव पद कमले अयि कुंठा विषहारिणी। तो देखो, इस पद्यांश में कवि विविध या अनेक विशेषणों के द्वारा सरस्वती की वंदना करते हुए प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? ललित कला में ज्ञान विभा में, हे ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान विभा में ज्ञान रूपी कांति से युक्त,
विभा मीन्स कांति, ज्ञान रूपी कांति से युक्त। वीणा पुस्तक धारिणी है वीणा एवं पुस्तक को धारण करने वाली। मति ही आस्ताम नौ, मति मीन्स बुद्धि। आस्ताम नो हो हमारे, तव मिस आपके पद कमले चरण कमलों में। आई कुंठा विसहारिणी हे कुंठा रूपी विष को नष्ट करने वाली सरस्वती। तो ललित कला में ज्ञान विभा में हे ललित कलाओं से युक्त, हे ज्ञान रूपी कांति से युक्त। वीणा पुस्तक धारिणी हे वीणा एवं पुस्तक को धारण करने वाली। अई कंठा कुंठा विसहारिणी हे कुंठा मतलब मूर्खता जड़ता रूपी विष को नष्ट करने वाली सरस्वती। तव पद कमले तुम्हारे चरण कमल में, तव पद कमले तीसरी लाइन में, तव पद कमले तुम्हारे चरण कमल में। मति ही आस्ताम, आस्ताम मिस स्थिर रहे, नौ मिस हमारी, मति मिस बुद्धि, हमारी बुद्धि स्थिर रहे। मति मिस बुद्धि, आस्था मिस रहे, नौ मिस हमारी, कि तुम्हारे चरण कमलों में हमारी बुद्धि स्थिर रहे। हे ललित कलाओं से युक्त, ललित कला ज्ञान विभा में हे ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान रूपी ज्ञानति से युक्त। हे वीणा एवं पुस्तक को धारण करने वाली, हे कुंठा रूपी विष को नष्ट करने वाली सरस्वती। तुम्हारे चरण कमल हमारी बुद्धि स्थिर रहे, तुम्हारे चरण कमल में हमारी बुद्धि स्थिर रहे। तो बच्चों चारों श्लोकों को अच्छी तरह से बार बार पहले संस्कृत में बार बार पढ़ो, फिर जो पुस्तक है पुस्तक के पीछे भी मीनिंग दिए हुए हैं उनको याद करो, और फिर जो मैंने अर्थ बताया है उस अर्थ को वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से समझो। बार बार अगर अभ्यास करोगे तो समझ में आ जाएगा। इससे आगे वाला भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।